कि अगली वर्षगांठ पर मेरे यहाँ मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हृदयनाथ जी को जन्मदिवस के लिए मैं अपनी ओर से और समस्त परिवार की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बधाई, आप इसे स्वीकार करें हृदयनाथ जी। हृदयनाथ जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि वो हिंदी में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनकी हिंदी जो है वो शायद मेरे मुकाबले में कमज़ोर हो, इसलिए वो मराठी में बोलना चाह रहे थे। ये निराधार है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये मैं उन्हें आश्वासन अवश्य देना चाहता हूँ कि अगली बार जब कभी इस तरह का सम्मेलन होगा तो मैं मराठी में ही बोलूँगा। मैं इसलिए मराठी में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं शिक्षित हो रहा हूँ और जब तक पूरी तरह मैं उसे अच्छी तरह से बोल ना पाऊँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो निरादर होगा उस ज़बान का, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज का दिन, जैसा कि मुझसे पहले जितने भी यहाँ पर लोगों ने अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। लता जी के 71 वर्ष हो गए उनका योगदान हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए, संगीत के लिए, और आज की ये शाम उन्होंने कहा कि मैंने 71 वर्ष पूरे कर लिए। इसके उपलक्ष्य में आज की ये शाम आयोजित की गई। अभी जब मैं दफ्तर के अंदर घूम रहा था और लता जी के लिए हम इंतजार कर रहे थे तो मैंने देखा कि वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है चौक का, जिसके ऊपर लता जी की एक तस्वीर, एक छवि बनाई गई है और उसी के साथ में एक मेरी छवि है और हृदयनाथ जी के नीचे है। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी धृष्टता है कि आपने मेरी तस्वीर को लता जी के साथ में रखा हुआ है। ये सत्य है कि लता जी हम सबसे बहुत ऊपर हैं और अपने आप को आज इस मंच पर पाकर, जहां लता जी भी प्रस्तुत होने वाली थी, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं। और जब मुझे बताया गया कि उनको और मुझे एक साथ पुरस्कार मिलेगा, तो ये मेरे लिए एक अद्भुत समय है। मैं इसके बयान नहीं कर सकता हूं कि लता जी और मैं एक साथ जोड़े जाएं, इस लायक मैं हूं नहीं। लता जी का योगदान हम सब जानते हैं। जब भी उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को आमंत्रित किया है या कभी भी मिलना चाहा है या कभी किसी कार्यक्रम में साथ होने का उन्होंने न्योता दिया है, तो हमने हमेशा उसे स्वीकार किया, क्योंकि लता जी का न जाने क्यों और किस बात की वजह से हमारे समस्त परिवार के ऊपर उनका स्नेह और प्यार हमेशा रहा है। और मैं आज उन्हें उनकी अनुपस्थिति में उन्हें अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं कि इतना आदर सत्कार आपने हमेशा मुझे दिया है और हमारे परिवार को दिया है। जय आप यहाँ पर मंच पर। और बताना चाह रहा हूँ, जब भी लता जी को कोई ऐसा काम मिलता था तो पूछे कि ये किसी की मैं गा रही हूँ, और जब उन्हें पता चलता था कि वो जय के लिए गा रहे हैं तो न जाने क्यों शायद मुझे ऐसा लगता हो कि उनका सुर, उनकी जो लय होती थी वो एकदम अलग होती थी। और मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं उन्हें, क्योंकि जब भी मैं कोई भी ऐसा गीत सुनता हूं जो कि जय के ऊपर फिल्माया गया हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह खास तौर से लता जी ने जय के लिए गाया है। अपने पूज्य बाबूजी से मैं अक्सर पूछा करता था कि लता जी का अगर वर्णन करना हो तो किन शब्दों में किया जाए। बाबूजी ज्यादा नहीं बोलते थे, चंद ही शब्दों में वो अपने दिल की बात और जो समझाने वाली बातें होती थी वो उनको बोल देते थे। तो उन्होंने कहा कि सुर जो है वो एक ऐसा तार है जो कि ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, और जब सही सुर लगता है तो वो तार जो है वो झंकृत हो जाता है। लता जी जब गाती हैं तो वो तार हमेशा झंकृत होता है, सीधा ईश्वर से उसकी बात जो है, उनका सुर जो है वो जुड़ा हुआ होता है। कई बार मैंने लता जी की प्रशंसा में कई जगहों पर ये कहा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं
वो कई बार कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है जो भारत में है, और दो चीजें नहीं हैं, एक ताजमहल और एक लता मंगेशकर। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आज एक ही मंच पर हम दोनों को बुला करके विदेश आर्ट्स ने हमें सम्मानित किया है। इसके लिए मैं अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं। जब मैं पैदा हुआ तब से आज तक लता जी जो हैं, उनका सुर, उनका ताल आज तक हमारे बीच है। भारतीय फिल्म उद्योग को 100 वर्ष पूरे हो गए 2013 में। 100 वर्षों में से 71 वर्ष लता जी का योगदान रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब आप इसका अनुमान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। और जितने भी और बड़े दिग्गज हैं, सबने हमारे फिल्म उद्योग को बहुत सम्मानित किया है, बड़ा नाम दिया है। लेकिन 71 साल एक ही व्यवसाय को, एक ही कार्य को, एक ही कला को इस तरह से योगदान देना, ये शायद मैं पहली बार सुन रहा हूं। और न केवल भारत में ही, कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि विश्व भर में फैले हुए हैं लता जी के। लता जी को हम शत शत प्रणाम करते हैं। आज दुर्भाग्यवश वो नहीं आ सकें, लेकिन उनकी उदारता देखिए कि उन्होंने स्वयं अभी फ़ोन लगाया और उनसे कहा मुझसे बात कराओ। मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। वो लता मंगेशकर हैं, वो अगर ना भी आती तो हम समझ जाते, लेकिन इस तरह से उनका फ़ोन करना ये बताता है कि उनका दिल में कितनी उदारता, कितना स्नेह और प्यार है हम सबके लिए। एक बार फिर मैं अपनी ओर से और अपने समस्त परिवार की ओर से आज के दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। मैं अपने आप को कभी इस लायक नहीं समझता। केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी मुझे इस शहर मुंबई ने मुझे दिया है, वो सब कुछ यहीं मुझे मिला है। मुझे अपनी कला जो छोटी मोटी है उसे यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने का एक अधिकार मिला मुझे मुंबई से। मुझे यहाँ मेरी पत्नी मिली मुंबई से। मुझे यहाँ अपना घर मिला मुंबई में। मुझे यहाँ अपने बच्चे मिले मुंबई में। और मेरे पोती पोता जो है वो भी आज मुझे इसी शहर में मिले। मैं इस शहर को शत शत प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस शहर का वासी हूँ और अपने आप को एक मुंबईकर समझता हूँ। अनेक अनेक धन्यवाद। अमिताभ जी, आप मराठी सीखने की बात कर रहे हैं।